हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी से जो भी सवाल बन पड़ेंगे वो सभी सवाल अभी हम आपको क्लियर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको सारा चीज़ ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाएगा। चुपचाप सिर्फ सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला सवाल है कि कौन सा ज़मीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। ऑप्शन है ब्रह्मोस, K-15 सागरिका और फिर त्रिशूल और अग्नि। इसमें से जो मुख्य रूप से जमीन से हवा में मार करने वाला जो मिसाइल है वो है त्रिशूल। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो त्रिशूल है ये कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है और इसकी जो मारक क्षमता होती है वो 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक होता है। कुछ और भी प्रक्षेपास्त्र हैं जैसे पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला मिसाइल है। आकाश, ये ज़मीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। और अभी तुरंत हमने देखा कि त्रिशूल भी है एक, जो कि ज़मीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। आपको पता होगा मिसाइल दो तरह का होता है, एक होता है क्रूज मिसाइल, दूसरा होता है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होता है कि जब आप इसको ऊपर छोड़ते हैं तो ये जैसे एरोप्लेन आपका उड़ता है और धीरे धीरे उड़ते उड़ते फिर ये जो है धरती के पृथ्वी के समांतर हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से क्रूज मिसाइल जो होता है वो भी इसी तरह से पहले ऊपर जाता है और फिर ये समानांतर हो जाता है। इसलिए समानांतर जब चलता है कोई भी चीज़ तो उस पर सबसे ज़्यादा आकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से क्रूज मिसाइल जो होता है अक्सर वो कम दूरी ही इसकी मारक क्षमता होती है। वहीं पर बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है उसकी मारक क्षमता ज़्यादा होती है। देखिए साथियों, यहाँ पर अब हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब क्या? ज़मीन है तो ज़मीने पर रह जाएंगे। पृथ्वी का मतलब क्या? पृथ्वी क्यों रखा गया कि खाली पृथ्वी पर रहेगा, ज़मीन पर है ज़मीने पर रहेगा। अब देख लीजिए पृथ्वी के अंदर क्या है? अग्नि है। पृथ्वी के अंदर क्या है? अग्नि है। जब पृथ्वी ज़मीन है ज़मीने पर रह जाएगा तो अग्नि भी जो है वो ज़मीन पर है ज़मीने पर रह जाएगा। अब देखिए आकाश, आकाश देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ज़मीन से हवा में देखते हैं तो हमको आकाश दिखता है, ज़मीन से हवा में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? आकाश दिखता है। और त्रिशूल, त्रिशूल कैसे होता है? त्रिशूल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो ज़मीन से फेंक के मारते हैं किसी को, तो ये ज़मीन से हवा में मारते हैं त्रिशूल से। ये चीज़ें याद हो गया। अब देखिए नाग, अब देखिए टैंक जैसे आ रहा है दुश्मन का, वहाँ पर रख देंगे नीचे में नाग, नाग देखेंगे वो रुक जाएगा। तो नाग देख करके कौन रुक जाएगा? टैंक रुक जाएगा। तो ये नाग क्या है? तो टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। अगला है सागरिका। सागरिका जो है ये सबमरीन लॉन्च करता है, बैलिस्टिक मिसाइल है ये। और ब्रह्मोस क्या है? तो ये सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। तो आशा करते हैं साथियों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि ज़मीन से हवा में मार करने वाला जो मिसाइल है वो ना तो ब्रह्मोस है, ना सागरिका है, ना अग्नि है। अग्नि कहाँ से जाएगा? पृथ्वी में होता है, यानी कि ज़मीन से ज़मीन पर है। आपका आंसर हो जाएगा त्रिशूल, ज़मीन से हवा में। अगला सवाल है 1998 में पोखरण दूसरा का परमाणु परीक्षण हुआ था। पहला वाला का कब हुआ था? 1974 में। और दूसरा वाला हुआ था 1998 में। जब पहली बार हुआ था उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी। और दूसरा जब 1998 में हुआ था उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो वही सवाल मैं पूछ रहा था, प्रधानमंत्री कौन है? देखिए अटल बिहारी वाजपेयी 1984 से 89 में कौन थे इस समय? तो राजीव गांधी। उसके बाद 89 से 90 के लिए आए थे कौन? बीपी सिंह। और फिर 90 से 91 के लिए कौन आए थे? चंद्रशेखर। फिर 91 से फिर 96 के लिए कौन आए थे? नरसिम्हा। फिर 96 में एक बार अटल बिहारी वाजपेयी बने थे भारत के प्रधानमंत्री, मात्र 13 दिन के लिए बने थे। फिर 96 से 97 कोई और आए, 97 से 98 कोई और आए, फिर 98 में 13 महीने के लिए बने थे प्रधानमंत्री। और फिर 1999 में जब चुनाव हुआ तो इसमें पूरा का पूरा 5 साल रहे थे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। आशा करते साथियों ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।
तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 1998 में जब पोखरण दूसरा का परमाणु परीक्षण हो रहा था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। और इसमें जो है ना पाँच भूमिगत परीक्षण का सफल परीक्षण किया गया था, ठीक है। और इसके साथ ही भारत जो है न्यूक्लियर स्टेट बन गया था। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है? तो वो है पृथ्वी, ठीक है। देखिए 1983 की बात है, 1983 की बात है। इसमें मिसाइल के बुनियादी ढांचों को मिसाइल बनाने के लिए जो है एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, उसका नाम है IGMDP। क्या नाम है? IGMDP, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1983 में। इसी से मिसाइल का बनना शुरू हुआ और इसने जो पहला मिसाइल बनाया इस कार्यक्रम के तहत IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके तहत जो पहला जो मिसाइल बना था उसका नाम क्या था? पृथ्वी। अभी तुरंत हमने आपको बताया कि ये पृथ्वी जो है ज़मीन से ज़मीन पर मारने वाली है। और साथ ही साथ अग्नि भी कौन सा है? तो ज़मीन से ज़मीन पर। पहला पृथ्वी बनाया और दूसरा कौन सा बनाया? दूसरा जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली वाला था और वो था अग्नि, ठीक है। पहला वाला जो था वो मिसाइल था जो कि पृथ्वी था, और दूसरा जो था बैलिस्टिक मिसाइल था जो कि अग्नि 2 है, ठीक है। और इसकी जो मारक क्षमता है ना वो पृथ्वी से ज़्यादा। तो पहले ये बना था, दूसरे नंबर पर अग्नि बना था, तो पहले वाले से तो ज़्यादा कैपेसिटी तो दूसरे वाले में होगा ही ना, नहीं तो फिर क्यों बनाएगा। देखिए सवाल में कह रहा है कि रुस्तम 2 ये भारत के DRDO द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया है रुस्तम 2? तो DRDO द्वारा। ये है क्या चीज़? तो मानव रहित लड़ाकू यान है। देखिए दूसरा दोनों ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। एक में क्या कर रहा है? हल्के वजन वाला यान नहीं, हल्के वजन वाला यान तो है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मानव रहित लड़ाकू यान है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये एक ड्रोन की भांति है, ठीक है ना। और इसको 2018 में बनाया गया था, DRDO के द्वारा बनाया गया था। और कर्नाटक के चित्रदुर्ग में रुस्तम 2 जो कि एक ड्रोन की तरह है और इसका सफल परीक्षण किया गया था। और ये जो है ना रुस्तम 2 इसको अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन के तर्ज पर इसको बनाया गया है। किसको? रुस्तम 2 को। क्या इसमें मानव रहता है क्या इस यान में? तो नहीं, इसमें मानव जो है नहीं रहेगा, ये मानव रहित लड़ाकू यान है। कौन सा? रुस्तम 2। रुस्तम 2 को किसने बनाया था? DRDO ने। कब बनाया था? 2018 में, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी की बात कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी की बात कर रहा है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा INS अरिहंत। क्या हो जाएगा? INS अरिहंत, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि पहली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? INS अरिहंत। इसको बनाया गया है विशाखापत्तनम के शिपयार्ड के तहत, ठीक है। और इसको उतारा था जलावतरण किन्होंने किया था? मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुनशरण कौर। इन दोनों ने मिल कर के 2009 में इसका जलावतरण किया था। और आपको पता होना चाहिए कि 26 जुलाई को क्यों किया गया था, क्योंकि 26 जुलाई को ही कारगिल दिवस मनाया जाता है। कारगिल दिवस बोलिए या फिर विजय दिवस कहिए, कारगिल विजय दिवस कहिए या फिर विजय दिवस कहिए, ये 26 जुलाई को ही मनाया जाता है। इसीलिए 26 जुलाई के दिन मनमोहन सिंह और उसकी पत्नी गुरुशरण कौर इन दोनों ने मिलकर के भारत की जो पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत को जल में अवतरित किया था। और इनको कब किया गया था? 2009 में, यानी कि 2004 से 2008 एक पीरियड रहा था मनमोहन सिंह का। फिर 2008 में दोबारा जब ये बने थे तो अगले ही साल 2009 में
INS अरिहंत का जलावतरण किया गया था। ये कहाँ बनाया गया था? विशाखापत्तनम में बनाया गया था। और साथ ही साथ इसको बनने के बाद जो है ना, भारत विश्व का 6वां देश बन गया जिसके पास इस तरह की पनडुब्बियाँ हैं। भारत जो है वो 6वां देश बन गया जिनके पास इस तरह की पनडुब्बियाँ हैं। किस तरह की पनडुब्बियाँ? तो परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। क्या है ये? INS अरिहंत। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है INS विक्रमादित्य। ये क्या है? तो INS विक्रमादित्य जो है वो विमान वाहक पोत है। क्या है? विमान वाहक पोत है INS विक्रमादित्य। इसको बनाया गया था 1978 से 82 में ही बनाया गया था। यूक्रेन में एक शिपयार्ड है, माइक्रोलेव ब्लैक सी शिपयार्ड। माइक्रोलेव ब्लैक सी शिपयार्ड ये कहाँ है? यूक्रेन में है। इसी के द्वारा बनाया गया था। लेकिन जब सोवियत संघ 1991 में टूटा तो भारत ने इसको खरीदा। कब खरीदा था? 2008 में खरीदा था। 2008 में खरीदा था INS विक्रमादित्य को। और ये विक्रमादित्य ये पोत जो है वो भारत में जो एकमात्र सेवारत विमानवाहक पोत INS विराट, इसका स्थान ये लेगा। ठीक है, INS विराट को हटा करके कौन आ जाएगा? INS विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य को कब खरीदा गया था? 2008 में। किससे खरीदा गया था? याद रखिएगा, रूस से खरीदा गया था। लेकिन बनाया किस बनाया कहाँ गया था? तो यूक्रेन में। यूक्रेन का जो शिपयार्ड है माइक्रोलेव ब्लैक सी शिपयार्ड, उसी के द्वारा ये बनाया गया था। लिया है रूस से 2008 में INS विक्रमादित्य को, जो कि विमान वाहक पोत है। किसका जगह लेगा? तो INS विराट का ये जगह लेगा। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अग्नि क्या है? सवाल में कह रहा है कि अग्नि को सही ढंग से वर्णित करिए। कैसे करेंगे? लंबी दूरी की मारक मिसाइल है। लंबी दूरी की मारक बंदूक है। बंदूक तो नहीं है। क्या ये टैंक है? नहीं, टैंक भी नहीं है। क्या ये लड़ाकू विमान है? जी नहीं, लड़ाकू विमान भी नहीं। ये लंबी दूरी की मारक मिसाइल है। क्या? अग्नि। अग्नि क्या है? तो लंबी दूरी की मारक मिसाइल है। जब पहली बार पृथ्वी बना था, दूसरे नंबर पर कौन बना था? अग्नि को ही तो बनाया गया था। इसका जो है 5 टोटल प्रक्षेपण किया गया था। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। और आपको जैसा कि पता ही है, जिस तरह से पृथ्वी ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, उसी तरह से आपका यहाँ अग्नि भी जो है पृथ्वी की तरह अग्नि भी ये ज़मीन से ज़मीन पर ही मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये ऐसी हमने आपको बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या चीज़ होता है। तो क्रूज मिसाइल जो है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ज़्यादा दूर तक जाता है, क्योंकि ये ऐसे पैराबोलिक वे में ये मूव करता है, जिस पर कि नीचे की ओर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वो कम होता है। इसके वजह से ये ज़्यादा दूर तक जा पाता है। इसीलिए ये 1, 2, 3, 4 ये सब तो मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है ना, ये मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन आगे जो 5 और 6 ये जो बना गया है ना, ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब कि इसकी इतनी क्षमता है कि अफ्रीका तक ये जा सकता है, और यहाँ तक कि यूरोप तक भी जा सकती है। तो साथियों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अग्नि क्या है? तो अग्नि जो है वो लंबी दूरी की मारक मिसाइल है। सभी तो नहीं, लेकिन अग्नि 5, अग्नि 6 ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा दूरी है, और इन सब को भी कम नहीं समझा जाए, ये सभी भी बैलिस्टिक मिसाइल ही हैं। अगला है भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान कौन सा है? भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान कौन सा है? तो वो है आपका तेजस। तेजस जो है वो भारत के द्वारा ही विकसित किया गया है, और ये सबसे हल्का युद्धक विमान है। एक्चुअली ये पूरी तरह से भारतीय है नहीं। इस विमान को तैयार करने में जो है ना 36 वर्ष लग गया है, और इसको पूरी तरह से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है। इसमें रडार जो लगा है ना वो इजरायल का लगा हुआ है।
इंजन जो है वो अमेरिका का लगा हुआ है, और फिर इजेक्शन सीट जो है ना वो ब्रिटेन का लगा हुआ है। इसमें जो सेंसर जो लगा हुआ है, वो मिलने वाला जो डाटा जो प्रोसेस करता है वो कार्बन फाइबर का बना हुआ है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ये हल्का हो जाता है और सभी देशों के तुलना में, और ये रडार की पहुंच से भी बाहर रहता है। तो समझिए साथियों, भारत का पहला जो स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान है वो कौन सा है, तो तेजस है। एक्चुअली ये पूरी तरह से भारतीय नहीं है, क्योंकि इसमें सारा सामान जो है वो विदेशी का ही लगा हुआ है, लेकिन ये इसने अपना दिमाग तो लगाया गया है ना, इसलिए स्वनिर्मित खुद से निर्मित किया गया है, और ये रडार के बाहर भी रहता है। अगला सवाल है कि भारत के पहले स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी, वहाँ था परमाणु पनडुब्बी, वहाँ परमाणु पनडुब्बी था, बैलिस्टिक मिसाइल वाला पनडुब्बी था। यहाँ सीधा सीधा पूछ रहा है कि स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी कौन सी है, तो याद रखिएगा आईएनएस शाल की। क्या नाम है? आईएनएस शाल की। ये जो है भारतीय नौसेना की एक शिशुमार क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, और यह भारत में निर्माण होने वाली पहली पनडुब्बी थी, समझ लीजिए। और इसकी जो शुरुआत है वो 1987 में करी गई थी, आईएनएस शाल की। ये एक स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है। 1987 में भारत के कौन प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी थे। ठीक है। और ये पनडुब्बी किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मझगांव डाक लिमिटेड, यह है कहाँ? मुंबई में है। अगला है अर्जुन। अर्जुन जिसको कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित ये तीसरी पीढ़ी का यह है क्या, तो अर्जुन जो है वो एक टैंक है। अर्जुन क्या है, तो एक मुख्य युद्धक टैंक कह सकते हैं। और इसको जो है अर्जुन को 2004 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। अर्जुन को भारतीय सेना में कब शामिल किया गया था? 2004 में। अर्जुन को बनाया किन्होंने, तो डीआरडीओ ने बनाया। और इस टैंक की जो स्पीड है वो 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। अधिकतम जो है वो 67 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये दौड़ सकता है। ब्रह्मोस 2 जो कि वर्तमान में रूस के एनपीओ मशीनोस्त्रिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकासाधीन है, तो वो है ब्रह्मोस 2। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये क्या है? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो पहला जो था ब्रह्मोस प्रथम, वो था सिर्फ क्रूज मिसाइल, और अब जो बनने जा रहा है ब्रह्मोस 2, तो ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है ये? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला देखिए, यहाँ बात हो ही चुका है, आईजीएमडीपी क्या होता है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 1983 में हुई थी। और इसी के तहत इसका जो है मिसाइल बनाने के लिए ही हुआ था इसकी स्थापना। और इसके अंतर्गत क्या क्या बना? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, इन सभी मिसाइलों का निर्माण किया गया था। अगर आप इसको दूसरे भाषा में देखें तो आप इसको कह सकते हैं, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पटना। पटना पर जो है ये पांचों मिसाइल है। पी से पृथ्वी, ए से आकाश, टी से त्रिशूल, और फिर एन से नाग, और ए से अग्नि। ये सभी जो हैं पांचों मिसाइल जो बनाया गया था वो आईजीएमडीपी 1983 में जो जिसकी स्थापना हुई थी उसी के तहत इन सबको विकसित किया गया था। अग्नि 2 क्या है? देखिए अग्नि 2 क्या है? अग्नि 1, अग्नि 2 ये सब उसी का सीरीज है। तो ये जो है ना मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। सबको पता है टैंक तो यह है नहीं, उपग्रह भी नहीं है, और उपग्रह प्रक्षेपण यान ये तो बिल्कुल भी नहीं है। उपग्रह प्रक्षेपण यान तो एएसएलवी है, पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, ये सभी हैं। तो अग्नि 2 का तो कोई जगह ही नहीं बचता। ये तो मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर अग्नि 5 और अग्नि 6 ये दोनों जो है काफ़ी दूरी तक जाने वाला मिसाइल है। अंतर महाद्वीपीय वो वाला है अग्नि 5, अग्नि 6। यहाँ 2 की बात हो रही है, इसलिए मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला सवाल है कि भारत की स्वदेशी डिजाइन और विकसित की गई लंबी दूरी की सबसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो याद रखिएगा निर्भय। निर्भय जो है वो एक सबसे लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखिए साथियों, ये कौन सा मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है। क्रूज में भी कौन सा? तो सबसोनिक।
ब्रह्मोस 2 जो बनने जा रहा है वो कौन सा है, हाइपरसोनिक। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, हाइपरसोनिक। और अभी जो यहाँ पर हम देख रहे हैं निर्भय, ये जो क्या है, ये हाइपरसोनिक नहीं है, ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। और इसको जो है डीआरडीओ के ही द्वारा विकसित किया गया है। और ये जो है सभी मौसम में काम करने वाली, कम लागत है, लंबी दूरी के परंपरागत और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ये क्रूज मिसाइल है, ठीक है। और इसका 5वां परीक्षण कब किया गया था, 2017 में। परीक्षण सभी चीज़ों का समय समय पर होते रहता है ताकि उसका यूज जो है वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए। तो निर्भय क्या है, तो निर्भय एक मिसाइल है। कैसा मिसाइल है, तो ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज में भी कौन सा, तो ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम रक्षा इनक्यूबेटर्स किस शहर में स्थापित होगा। तो वो जो है हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा, भारत का प्रथम रक्षा इनक्यूबेटर्स, ठीक है। ये भारत का पहला डिफेंस इनक्यूबेटर्स यानी कि रक्षा इनक्यूबेटर्स, ये क्या है, तो मिसाइल विकास केंद्र है, ठीक है। ये मिसाइल विकास केंद्र है। डिफेंस इनक्यूबेटर्स मतलब ये मिसाइल विकास करेगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो हैदराबाद में। फिर से भारत का प्रथम रक्षा इनक्यूबेटर्स यानी डिफेंस इनक्यूबेटर्स, ये क्या करेगा, तो मिसाइल विकास केंद्र बनेगा। कहाँ पर बनेगा, तो हैदराबाद में ये बनेगा। इनक्यूबेटर को टी हब पर रखा जाएगा, जिससे पहले ही स्टार्टअप और रचनात्मक विचारों के पोषण के लिए देश के प्रमुख केंद्रों में मान्यता मिल चुकी है। अगला सवाल जो देख रहे हैं आप वो ये है कि किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल जो लंबी दूरी वाली जो मिसाइल होती है वो क्यों विफल हो जाती है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो वायु प्रतिरोध के कारण, वायु प्रतिरोध की परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण, वायु प्रतिरोध की परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है। याद रखिएगा, इन सवाल को पूछा गया। अपने आकार के कारण बिल्कुल नहीं, अगर आकार के कारण होगा ही तो फिर ये बनाया क्यों जाएगा। प्रक्षेपण कोण के कारण और धातु के कारण, सबसे ज़्यादा जो मुख्य जो देखा जाता है वो वायु प्रतिरोध के कारण ही ये विफल होता है बैलिस्टिक मिसाइल। डीआरडीओ द्वारा रुस्तम 2 अभी तुरंत हमने देखा है, इस डीआरडीओ ने ही इसको विकसित किया है रुस्तम 2। ये जो है अमेरिका के प्रेडेटर जो ड्रोन है उसके आधार पर इसका भी विकास किया गया है। लेकिन ये मानव रहित लड़ाकू यान है, इसके बारे में तो आपको पहले पता ही है। ये 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है और 22,000 फीट तक उड़ सकता है। इससे मदद मिलेगी कि कोई भी जैसे सशस्त्र बलों के लिए निगरानी और रेकी की भूमिकाएं जो होती है उसमें ये महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है रुस्तम 2, जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। ये एक विमान रहित लड़ाकू यान है, इसमें कोई भी आदमी नहीं रहेंगे। तो सवाल में ये कारण कि मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है, बिल्कुल सही बात है, यही है। अगला है आईएनएस अरिहंत, इसमें से क्या है, तो आईएनएस अरिहंत जो है वो एक पनडुब्बी है। आईएनएस अरिहंत क्या है, तो वो एक पनडुब्बी है। सिंपल सिंपल सा लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये पनडुब्बी है, लेकिन केवल ये पनडुब्बी नहीं है, याद रखिएगा। ये जो है भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल वाली पनडुब्बी है। कौन सा, आईएनएस अरिहंत, वही कह रहा है इसमें। भारतीय नौसेना पोत अरिहंत परमाणु शक्ति संचालित भारत की प्रथम पनडुब्बी है। परमाणु शक्ति संचालित ये भारत की पहली पनडुब्बी है। और इसके अलावा बात करें तो एक भारत की जो पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी थी, सीधा सीधा पनडुब्बी, वो थी शाल की, और उसको 1987 में बनाया गया था। वहीं पर अरिहंत जो है उसको जो बनाया गया था वो 2008 में बनाया गया था, फिर 2009 में उसको जल में इसको छोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आईएनएस विक्रांत को कब सेवा मुक्त किया गया। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि आईएनएस विक्रांत को जो है ख़रीदा कब गया था, तो 1987 में ब्रिटेन से ख़रीदा गया था आईएनएस विक्रांत को। ये एक विमानवाहक पोत है और इसको 1961 में
इसको 1961 में भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया था। 1957 में इसको खरीदा गया, 1961 में भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया, जो कि 1971 में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाया था। कौन सा? INS विक्रांत। ये भारत का प्रथम वायुयान वाहक पोत है, लेकिन ये भारत ने बनाया नहीं था, बल्कि ये खरीदा था। किससे? ब्रिटेन से। कब? 1957 में। इसको भारतीय नौसेना को कब सौंपा गया? तो 1961 में। लेकिन अभी वर्तमान में जो है INS विक्रांत को सेवा मुक्त कर दिया गया है। कब इसको सेवा मुक्त किया गया था? 1997 में। अगला सवाल है आपका लड़ाकू विमान में पूछ रहा है निशांत और लक्ष्य ये दोनों कैसा विमान है? मानव रहित विमान है। जैसे हमने देखा रुस्तम 2 ये भी मानव रहित ही ड्रोन है, मानव रहित ही यान है। उसी तरह से निशांत और लक्ष्य ये भी मानव रहित ही विमान है, और इसका भी विकास DRDO ने ही किया था। अगर आप देखेंगे तो रक्षा से संबंधित जितना भी चीज़ें हैं ना, सबकी स्थापना जो है DRDO के ही द्वारा हुई थी। और DRDO की स्थापना याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1958 में हुई थी। काफ़ी ज़्यादा ये आ रहा था, इसलिए हमने आपको बताया। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है फुल फॉर्म होता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। डिफेंस से संबंधित जितना भी कुछ बनता है ना, वो DRDO ही बनाता है, या फिर भारत दूसरे देशों से खरीदता है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ये अस्त्र एक और मिसाइल है। अस्त्र ये हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अस्त्र कैसा मिसाइल है? तो हवा से हवा में। अस्त्र इधर से भी इधर से भी, हवा से हवा में। त्रिशूल जो है धरती से आकाश में, मतलब कि ज़मीन से आकाश में, वायु में। और अब देख लीजिए सवाल क्या कह रहा है। भारत में छोटी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। सतह से हवा में, पृथ्वी इतने ज़मीने पर है, ज़मीने पर रह जाएगा। उसके बाद आकाश जो है वो सतह से हवा में, सतह से हवा में जाएगा। ठीक है। अगला जो है वो क्या है? अस्त्र। ये क्या है? हवा से हवा में मार करेगा। ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। अब बचा आपका त्रिशूल। त्रिशूल जो है वो भी ज़मीन से हवा में मार करता है। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि मध्यम दूरी कौन सा होगा? तो मध्यम दूरी के लिए जो है वो त्रिशूल ही है। इसका परीक्षण जो है 1989 में किया गया था। परीक्षण कब किया गया था? 1989 में किया गया था त्रिशूल का। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1983 में IGMDP की स्थापना हुई थी, और उसी के तहत पटना को आप देख लीजिए, उन सभी पाँचों मिसाइल जो है वो बनाया गया था। लेकिन यहाँ चूँकि कह रहा है कि मध्यम दूरी, तो मध्यम दूरी के लिए हो जाएगा आपका त्रिशूल। 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक ये जाता है। वहीं पर यदि हम लोग अस्त्र की बात करें तो ये हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। आकाश की बात करें तो ये सतह से हवा में मार करने वाला है। त्रिशूल भी सतह से हवा में, लेकिन आकाश भी सतह से हवा में। लेकिन इसकी रेंज जो है ये इससे ज़्यादा है, आकाश की ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ना, यहाँ से आकाश की रेंज कितनी है? 25 किलोमीटर। देख रहे हैं, 25 किलोमीटर। यहाँ जो है 500 से 9 किलोमीटर। तो इसीलिए यहाँ चूँकि कह रहा है कि भारत में छोटी दूरी कह रहा है, इसीलिए आपका त्रिशूल हो जाएगा। साथियों ये भी चीज़ याद रखिए कि त्रिशूल कितना दूर जा सकता है? 500 से 9 किलोमीटर। आकाश कितना दूर जा सकता है? 25 किलोमीटर। इस अगर आप सिर्फ इतना जानते हैं कि हाँ ठीक है, त्रिशूल जो है वो ज़मीन से हवा में है, आकाश भी जो है ज़मीन से हवा में है, आपके सामने दो ऑप्शन बच गया। लेकिन सवाल में कह रहा है छोटी दूरी, तो छोटी दूरी के लिए त्रिशूल होगा, क्योंकि ये 500 से 9 किलोमीटर ही जाता है। लेकिन आकाश जो है वो 25 किलोमीटर जाता है। इस दोनों में छोटा कौन सा है? त्रिशूल। इसलिए आपका त्रिशूल ही आंसर होगा। वहीं पर सतह से सतह पर मार करता है पृथ्वी। ये जो है 150 से 350 किलोमीटर तक जाता है। अगला सवाल है कि फिर वही सवाल है, तेजस के ही बारे में कहा जा रहा है कि तेजस जो है एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। और ये भारतीय है, लेकिन इसमें भारतीय पूरी तरह से इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसको जो है ना, ये लड़ाकू यान है जो कि हल्का लड़ाकू विमान का नाम है। ठीक है ना। और इसको HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया है। अभी तुरंत हमने आपको क्या बताया था कि DRDO, भारत में किसी भी रक्षात्मक संबंधी कोई भी यान है, कोई भी चीज़ बन रहा है तो वो DRDO से ही बनता है।
लेकिन यहाँ पर जो आप तेजस देख रहे हैं इसको किन्होंने बनाया, तो हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल ने इसको बनाया। हाल ने एक विमान भी बनाया है, कौन सा, HT-2 विमान। HT-2 विमान जो है वो हाल ने ही बनाया है। तो चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल, सबको पता है इसका प्रक्षेपण कहाँ किया गया था, इसका परीक्षण सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो 1990 में आकाश का परीक्षण किया गया था। ठीक है, और लेकिन कहाँ पर किया गया था, याद रखिएगा, अब्दुल कलाम द्वीप जो है, जिसको कि व्हीलर द्वीप के भी नाम से जानते थे, उड़ीसा में जो है, उस वहीं पर जो है आकाश का सबसे पहली बार परीक्षण किया गया था। और आकाश की यदि हम लोग दूरी की बात करें तो ये 25 किलोमीटर जाता है। वहीं पर जिस तरह से आकाश ये ज़मीन से हवा में जाता है, उसी तरह से त्रिशूल भी ज़मीन से हवा में जाता है। लेकिन इससे पहले बना था कौन सा, आकाश से पहले बना था त्रिशूल, और जो कि 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक जाता है। अभी तुरंत हमने आपको बताया है। त्रिशूल का कब किया गया था, 1989 में किया गया था। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर आकाश का, तो आकाश का जो किया गया था वो 1990 में किया गया था, और दोनों की दूरी में अंतर है। एक जहाँ तक 9 किलोमीटर तक ही रह पाता है, दूसरा जो है यहाँ पर आकाश ये 25 किलोमीटर तक जा पाता है। मरीच क्या है, तो देख लीजिए साथियों, मरीच जो है वो नौसेना की समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है, कोच्चि। NSTL विशाखापत्तनम की एक संयुक्त परियोजना है, कौन, मरीच। ये जो है ना टॉर्पेडो का पता लगाने और प्रत्युत्तर के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रणाली है। ठीक है, और इसको जो है 2015 में नौसेना को सौंप दिया गया। तो मरीच सबसे पहले तो यहाँ ये याद रखिए, समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला ये कहाँ है, NPOL समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला ये कहाँ है, कोच्चि में है। वहीं पर NSTL ये कहाँ है, ये विशाखापत्तनम। इन दोनों की संयुक्त परियोजना कौन सी है, मारीच। क्या नाम है, मारीच। ये क्या करेगा, तो टॉर्पेडो का पता लगाएगा और फिर उसको ध्वस्त भी करेगा। और ये नौसेना को कब सौंपा गया था, 2015 में इसको नौसेना को सौंप दिया गया। भारत में जो निर्मित टैंक का नाम है वो सबसे आप पहले पता होगा कि अर्जुन जो है वो एक टैंक ही तो है, भारत के द्वारा बनाया हुआ ये टैंक है अर्जुन। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए वही सवाल था, हाल द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन सा है, पहला स्वदेशी विमान कौन सा है, तो HT-2 जो है वो 2 सीट वाला प्राथमिक ट्रेनर विमान है। मतलब कि किसी को भी ट्रेनिंग देना है तो उसके लिए बनाया गया था हाल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हमने आपको बताया कि ये छोटा छोटा चीज़ बनाता है, लेकिन तेजस जैसा भी बहुत बढ़िया चीज़ बना दिया है हाल ने। तो HT-2 बनाया था, जो कि एक ट्रेनर विमान है, 2 सीट वाली है ये। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मिसाइल है वो कि एकाधिक लक्ष्य है, तो साथियों इसमें आएगा आकाश। फिर से त्रिशूल आकाश, पहले कौन आया था, त्रिशूल आया था, उसके बाद क्या आया था, आकाश। त्रिशूल का कब किया गया था, 1989 में। आकाश का कब किया गया था, तो 1990 में। वहीं पर यदि हम बात करें त्रिशूल के लिए, तो त्रिशूल की जो मारक क्षमता है वो 9 किलोमीटर है। वहीं पर आकाश की जो मारक क्षमता है वो 25 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर वही आकाश के ही बारे में बातचीत हो रही है कि आकाश जो है वो सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है, और इसका पहला परीक्षण कब किया था, 1990 में किया गया था। इसमें जो है फेज शिफ्टर तकनीक का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया, फेज शिफ्टर तकनीक का प्रयोग किया गया है, जो कम से कम एक साथ में 30 से अधिक लक्ष्यों को दृष्टि रखते हुए 5 लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। इसीलिए ना त्रिशूल से ज़्यादा पावर किस में है, आकाश में है। जैसे आप पटना देखेंगे, पटना देखेंगे तो ये आपका त्रिशूल है, कितना किलोमीटर ये जाता है,
9 किलोमीटर जाता है। कब किया गया था? 18 माफ़ करिएगा 1989 में। वहीं पर आकाश, इसका कब किया गया था? 1990 में किया गया था। आकाश जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई पावर का होता है। ये 30 से अधिक लक्ष्यों पर ध्यान भी रखेगा और 5 लक्ष्यों पर एक साथ वो हमला भी कर सकता है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश क्या है? तो आकाश जो है वो सबको पता है कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। नाग, नाग जो है वो क्या है? हमने आपको बताया कि ये एंटी टैंक मिसाइल है, टैंक रोधी मिसाइल है नाग। और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया गया था राजस्थान में किया गया था, डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया था। ये नाग ऐसा है ना कि आप इसको बोल सकते हैं फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। कौन सा मिसाइल है? नाग। मतलब नाग देवता को किसी के पीछे पकड़ा दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, अब उसको काटवे करेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। तो ये एंटी टैंक मिसाइल है, टैंक विरोधी मिसाइल है। अब एक नाम आएगा प्रकृति राय का। प्रकृति राय कौन है? तो ये एक ऐसी महिला अधिकारी हैं जिनको कि आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस पर इसको लड़ाई के मोर्चे पर महिला असिस्टेंट कमांडेंट कॉम्बैट अधिकारी बनाई गई हैं। कौन? प्रकृति राय, आईटीबीपी में। अगला है सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? सबको पता है वो कौन होंगे? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कहाँ? हाँ, ये अनुच्छेद 53 में देखेंगे तो राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 53 के ही 2 में लिखा हुआ है कि ये जो है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा। अब सवाल देख लीजिए, अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो वो है अर्चना रामासुंदरम। अर्धसैनिक यानी कि SSB, ये भी जो है आपका अर्धसैनिक बल ही तो है। इसका प्रमुख बनी थी अर्चना रामासुंदरम। और जब ये बनी अर्चना रामासुंदरम तो ये पहली महिला बनी जो कि अर्धसैनिक बल की प्रमुख बनी। एक महिला है, उनका नाम है शुभांगी स्वरूप। क्या नाम है? शुभांगी स्वरूप। ये जो हैं उत्तर प्रदेश से हैं और ख़ासियत बात ये है कि ये जो है भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। कौन? शुभांगी स्वरूप। साथियों, डीआरडीओ यानी कि रक्षात्मक से संबंधित इतने ही सवाल बनेंगे, और भी कुछ ऐसे सवाल होंगे तो अपडेटेड क्वेश्चन हम आपके लिए लाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।